बता रहे गुरु वचन में दास भाव कहिए। प्रथम प्रकरण संपूर्ण हो गया था, अब द्वितीय प्रकरण आरंभ हो रहा। सिर ऊपर साईं खड़ा तो पला न पकड़े कोई, जोर नहीं जमराज का जहाँ ग्रह बिगन कित हो। जहाँ ग्रह बिगन कित हो ये दास पर दावो नाही, सदा दास की सरु अडिगन जो मन माही। रामचरण जन राम का नहीं काम कल्पना सोई, सिर ऊपर साईं खड़ा तो पला न पकड़े कोई। सिर के ऊपर साईं खड़े हैं, साईं की कृपा है सिर के ऊपर, वरद हस्त है उनका। तो महाराज हमारे आपका शत्रु कोई पला नहीं पकड़ सकते यदि साईं आपका समर्थ है। जिसकी आपने शरण ली है वो समर्थ है, तो कोई शत्रु आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। किस प्रकार से स्त्री विवाहित है और उसका पति उसके संग है, साथ में है, तो दूसरा कोई उसकी तरफ आंख उठाता है। इसी प्रकार से इस आत्म सुंदरी के परमात्मा निसंग है, साथ में है, तो दूसरे अन्य कोई उसकी तरफ विघन भांगा डाल नहीं सकता। तो सिर ऊपर साईं खड़ा तो पला न पकड़े कोई, जोर नहीं जमराज का जहां ग्रह बिगन कित हो। कह रहे मैं उसके ऊपर तो जमराज का जोर नहीं रहता है, ग्रह बेचारे क्या कर सकते। जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, पूरा सु दंडो साध का दर्शन। जमराज भी मर्यादा मानता है, दूर से दंडवत प्रणाम करता है ऐसे संतों को, सदगुरु को, केवली भगवान को। तो बताओ उसके दूसरे ग्रह क्या बिगाड़ सकते। जहां ग्रह बिगन की तो हो ये दास पर दाओ ना। इसलिए जो राम जी के दास बन गए, जिसने राम जी का शरणा ले लिया, उसके ऊपर कोई दावा अधिकार नहीं जता सकते, धनियाप नहीं कर सकते ये मेरा है, क्योंकि वो राम जी का हो गया। तो अब दूसरे का किसी का राय नहीं, राम जी का नहीं होता तो दूसरे उसके ऊपर अधिकार जताते ये मेरा है। लेकिन वो तो राम जी का हो गया, दास हो गया, भगत हो गया, तो राम जी का हो गया। तो अब क्या करता है, सदा दास की स्वरूप, हमेशा वो दास के भाव में रहता है, सेवा के भाव में रहता है, राम जी सुमरण के भाव में रहता है। अडिग नैचो मन मान, राम जी के प्रति उसका नैचा विश्वास, प्रतीति, दृढ़ता अडिग। उसे कोई दूसरे डिगाना चाहे तो छोड़ दे राम जी, छोड़ दे राम जी का नाम, छोड़ दे राम जी की भक्ति। कि बाबा राम नाम नहीं छाटू, मैं तू नहीं छोड़ू राम नाम। भले आप मेरे साथ कितना ही प्रतिकूलता दो, कितना ही दुख दो, कितना ही दर्द दो, फिर भी मैं राम नाम को नहीं छोड़ू। ऐसी दृढ़ता, मजबूती, पक्का विश्वास, देखने चाहती थी। तो रामचरण जन राम का नहीं काम कल्पना सो। ऐसे राम जी के जन जिनको कोई कामना ही नहीं, जिनकी कोई कल्पना ही नहीं, जिनको कोई दुख ही नहीं, जो दुख को दुख लगते ही नहीं। राम जी के जन के लिए तो हमेशा आनंद ही आनंद, सुख दुख दोनों अज्ञानी के। जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लिए सुख सुख नहीं रह जाता और दुख दुख नहीं रह जाता। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं। रामचंद्र गिरि सिंधु जल दिशे दर्पण। तो सिरों ऊपर साईं खड़ा तो पला न पकड़े कोई, मुझ सिर जिंदा साईया सो मेरे सिर मोड़। दूजा का दावा नहीं मैं जा दिशी करूं न दौड़, मैं जा दिश करूं न दौड़ पी परताप सवाया।
जिनके बायक मान आन से दिल असलाया अलसाया, रामचरण एक तार दृढ़ इश्क लग्या एक ठोड़। बड़ा बड़ा मुझ सिर जिंदा साइया सो मेरे सिर बड़ा स्पष्ट। महाराज फरमा दे कि मेरे सिर पर जिंदा साई है। जिंदा किसे कहते हैं? जीवित, मौजूद, आज है, वर्तमान में। जो मरा नहीं वो जिंदा है। तो मेरा साईं तो कभी मरता ही नहीं, मेरा साईं तो कभी मरा ही नहीं। मेरे राम जी तो कभी नहीं मरे, कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, क्योंकि वो जन्म में आए ही नहीं। जो जन्म में आता है वो मरता है, वो तो एक जैसे रहता, अजोनी अजन्म निरंजन निराकार, और उनका नाम है। लेकिन राम को भी दिखाया जन्म हुआ, कृष्ण को भी दिखाया, लेकिन मेरे राम जी का जन्म नहीं हुआ, वो राम जी दूसरे थे जिनका जन्म हुआ। हुए थे राम जी प्रकट हुए तो माँ बोली थी कि मैं छोटा बच्चा बनकर बुलाया था, बाप बन के नहीं बुलाया था। उस राम की बात, ये कृष्ण तो प्रकट ही हुए, ये जो राम की बात हो रही ना, वो राम निरंजन निराकार है, जो नहीं है। चार राम होते हैं। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। क्या कह रहे महाराज? एक राम तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम है, जो जन्म धरकर आए थे, वो निमित्त अवतार थे, किसी निमित्त को लेकर आए थे और उनका वो निमित्त पूरा हो गया और वो चले गए। ठीक है, वो एक राम जी थे। और दूसरे राम जी जो गट में बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं, किसके आधार से बोल रहे हैं? आत्मा के आधार से। आत्मा निकल जावे तो राम निकल गया कहते, वो राम है जो गट में बोल रहा है, आत्मचेतन, जो परमात्मा का ही अंश है, उसी के आधार से बोल पा रहे। गट में वही बोल रहा है, उसके बिना कोई बोल नहीं पाता, राम के बिना। और एक राम का सकल पसार, कि जितना भी दृश्य जगत संसार दिख रहा है अपने को, वो सब रचना किसकी है? किन्हीं वैज्ञानिकों ने की होगी, साइंटिस्ट ने बनाई होगी। साइंटिस्ट बना सकते। ये सब रचना जो है ना, उन राम जी की कल्पना है केवल। क्या है? सोच है केवल, कल्पना। और राम जी सोचते हैं उधर, तो इधर सब रचित जाता है, उनके सोचने मात्र से रच जाता है, ऐसे वो समर्थ है सब। उनका नाम है सृष्टिकर्ता परमात्मा राम। ये तो तीन राम तो लौकिक व्यवहार है। कौन से? दशरथ नंदन भगवान श्री राम, दूसरे गट में बोलने वाले आत्म चेतन राम, और तीसरे जो ये पूरी सृष्टि को बनाने वाले, रचने वाले राम। ये तीन राम तो लौकिक व्यवहार के, जिन्हें सब जानते हैं लोग, आप भी जानते हो इनको तो, लेकिन चौथे राम जी को कोई नहीं जानता। वो अद्भुत है, विलक्षण है, जिन्होंने चौथे राम जी को जान लिया वही परम मोक्ष में जाएगा। राम कर रहे हैं, कौन से राम जी का कर रहे हैं? इसीलिए तो बता रहे हैं, इसीलिए तो इनका प्रश्न आया। ये प्रश्न आया तो उत्तर आया, सबको लाभ मिला है। प्रश्न ही नहीं आता तो उत्तर कहाँ से आता? अभी भी ये पूछा कि सर राम को चौथे राम को, चौथे राम का नाम है, जो निरंजन निराकार है, जोनी है, जन्म है, कभी वो शरीर धरकर आए नहीं, कभी वो शरीर धरकर आए नहीं, और सबका आधार वो है, वो निराधार है।
वो सबका आधार है, वो सत्य है, उसी का टेका है सबके। तो नाम ही तो एक लिख रख दिया चारों राम जी के, उनका थोड़ा अलग नाम होता तो फिर वो नाम लेते, और नाम ले रहे तो कौन से राम जी? यही तो भेद समझा रहे महाराज। महाराज कह रहे आप भक्ति करते हुए, नाम सुमरन करते हुए आपके दिमाग में ये भेद होना चाहिए कि मैं कौन से राम का नाम ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ये भेद नहीं होता है, समझ नहीं होती है, इसी की वजह से ही तो गोते खाते रहते। ये राम का नाम तो शुभ कर्म होता है, शुभ कर्म हो गया तो शुभ कर्म का स्वर्ग में प्राप्ति होती है, और ये राम का नाम लेते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौथे राम का नाम लेंगे, वो चौथे राम का नाम लेने में भी नहीं आता। बोलो अब दूसरी बात। नहीं आता राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आ गए। तीन राम का नाम ही मुख पे आता है, चौथे राम का तो मुख पे आता भी नहीं। वो अनुभवी चीज है, ले ही नहीं सकते, उस लेवल पे जाने की वाली बात है। उसका नाम ले ही नहीं सकते। परमात्मा ले रहा है, वही लेते हैं, परमात्मा लेते हैं। तो आप लोग ले मारे तो ले कौन लेकी का हमारी बताओ ठीक है, आप तो जो राम राम कर रहे हैं वही करते रहो। हाँ बस वही करो तो कितने हो वो जाएगा। करते 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 वहाँ पहुंच जाओगे आप। चौथा प्रकट हो जाता है। उस चौथे लेवल राम पर जी चले का जाओ। नाम प्रकट होता है, जागृत होता है। तीन राम का नाम तो लेड़े में आता है, वो करने में, क्रिया में, लेकिन चौथे राम का नाम करने क्रिया में नहीं। पहले वो ले लिया ना, जब फिर वो आएगा। पहले ये लेंगे, लेना पड़ेगा, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना, पहले स्टेप बाय पढ़ना स्टेप, पड़ेगा, फिर वो आएगा। स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। वो लेवल बहुत भारी है अभी। आ जाए भाई, आ जाए परमात्मा की कृपा हो जाए, कृपा आ जाए, परमात्मा की वो कृपा। कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि ये वहां से टोटली विरक्ति हो जाएगी। बस वही है, राम राम करते करते हो जाएगा। मीरा बन जाए मतलब। तो हम आप ही आवे, आप लेने तो नहीं आवे। करने चलो तो आप ये नाम राम नाली में तो ये बात दे दे तो राम राम लेकिन नाती में तो भी मारा हुआ है। बैठे तो मुझे यार और दौड़ने आती है, धोनी चलती रहती है, 24 घंटे चलती है, उठते हुए चलती है, सोते हुए चलती है, उठते हुए चलती है, बैठते हुए चलती है। बहुत हाँ अनुभव होता है। अनुभव की चीज है, अनुभवी चीज है बस। लेने की चीज वही नहीं एक रोम रोम से हो रही लंका झुमका निश्वासन ऑटोपैक रामचंद्र एक साथ उठत बैठत जागता सोता सुमरण हो। रामचंद्र लंका ध्वनि बाहर लगे न कोई, मैं हो रही इनको मालूम पड़ती, बाहर इसको मालूम पड़ती क्या हो रहा है। और वो होती कैसी आवाज, मुरली बीन बजे सुरनाई, शंकरी गौर गिजन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले निरंकार। रोम रोम से निरंकार की आवाज होती रोम रोम से आवाज। तो यार सीता बन जाएगी, सारी रोशनी रोमावली। बन जाएगी आपके शरीर में। हाँ, वो अनुभव होता है। होता है ना, अपना आवाज आ रही है, 3.5 करोड़ रोमावली राम नाम करते आवाज धोनी जाती जोर। मुझसे नहीं बोलते, अपने आप ही बोलते, बोला था अपन भी बोलते और माते बोलते। उनके दबाता खुद हो जाते तो बंद हो जाते हैं। सोचने लग जाते तो बंद हो अभी आप जाता है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। सोचने लग जाए तो बंद हो जाएगा तो। तो कह रहे महाराज, सिर ऊपर साईं खड़ा तो पला न पकड़े कोई, चोर नहीं जमराज का जहाँ ग्रह बिगन की तो होई, जहाँ ग्रह बिगन की तो होई, दास पर दावो नाई, सदा सादगी सो अडिग नैचो मन मान, रामचंद्र जन राम का नहीं काम कल्पना सोई, सिर ऊपर साईं खड़ा तो पला न पकड़े कोई, मुझ सिर जिंदा साईया सो मेरे सिर। कौन से राम जी? जिंदा, जो हमेशा जिंदा ही रहते, कभी मरते ही नहीं, वो है मेरे राम जी। क्या कह रहे हैं, मेरे राम जी कौन है? आप लोगों के लिए तो और सरल है, महिलाओं के लिए। तो महिला देखो कोमल होता है, ममता है। इसलिए कह रहा हूँ, आप सुबह हो सुबह भी तो वो सुखराम माँ की वाणी में आपको सब मालूम पड़ी। सुबह आपको टाइम नहीं है, आपको इन सब आपके लिए तो और सरल।
महिलाओं के लिए तो और सरल है। तो मुझ सिर जिंदा साइया सो मेरे सिर मोड़, वही मेरे सिर मोड़ है। यानी मैंने उन्हीं को सिर पर बांध रखा है। मोड़ को बांधते सिर पर, मैंने कौन से राम जी को मेरे सिर पर बांध रखा है? चौथे राम, जिंदा वाले, जिंदा वाले को, जो हाँ निरंजन है, निराकार है, अजोनी है, अजन्म है। करे दूजा का दावा नहीं, जहां किसी करूं ना दौड़। अब मेरे ऊपर दूसरे का किसी का अधिकार नहीं, दूसरे किसी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। जब दूसरे का किसी का अधिकार नहीं है तो उनकी दिशा में मैं दौड़ लगाता ही नहीं। मेरी तो दौड़ चौथे राम जी की तरफ है, संतों के देश की तरफ है, रामजनों के देश की तरफ। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु नहीं। मुझे चाहिए तो बस केवल परम पद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं जहां दिश करूं न दौड़, पीर प्रताप सवाय। क्या मेरे ऊपर पीर का प्रताप सवाया? पीर कौन है? सदगुरु। सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है चौथे राम का सहयोग, संतों की कृपा से प्राप्त होता है, केवली भगवंतों की कृपा से प्राप्त होता है, उनकी दिलमेर से प्राप्त होता है। और उनकी दिलमेर कब होती है? जब शिष्य अपना गर्व, गुमान, अहंकार, अभिमान उतार कर निज मन ले जाकर सौंप देता है कि मुझे ऐसा ज्ञान चाहिए। तो सदगुरु का निजमन बीत जाता है, निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है और चौथे राम जी जागृत हो जाते हैं। इतने से ही विधि है और ज्यादा नहीं है। जहां तिस करूं न दौड़, पीर प्रताप सवाया। मेरे ऊपर सदगुरु का प्रताप, सदगुरु की कृपा सवाई। जिनके बायक मान, आन से दिल अलसाया। उनके वचनों को मैंने माना, स्वीकार किया, धारण किया। ऐसे राम जी को छोड़कर अन्य से मेरा दिल अलसाया, अन्य के प्रति आलस और राम जी के प्रति जागरूकता। रामचंद्र इकतार दृढ़, हमारा ऐसे राम जी के प्रति इकतार, तारतम्य, लिव, दृढ़ता पूर्वक, मजबूती पूर्वक, इश्क लगा एक ठोर। हमारा प्रेम एक ही राम जी से लगा है, चौथे राम जी से। आप कहते हो काबुलिया से बोलना चाहिए, तो आप बोल रहे हो रुमावली बोलती है, उस टाइम काबुलिया से कोई बोल नहीं बोलते काबुलिया से, तो भी रुमावली बोलती है। तो बोलती है ना, वो तो बाद शुरू में करने के लिए बोलना पड़ता है, बाद में तो शुरू में तो ऐसा करते हैं काबुलिया से बोलना, फिर बाद में ऑटोमेटिक बोलने लगती है रुमावली, धुनी अपने आप जागृत हो जाती है। जैसे पानी की मोटर चल रही है, जैसे भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ऐसी आवाजें अपने आप आने लग जाती है। मोटर नहीं चल रही है लेकिन हमको लग रहा है कि मोटर चल रही है, अपने आप आती है अंदर से। आवाज आती है। भंवरे जैसे नहीं बोल रहे अभी, लेकिन हमको लगता है कि भंवरे बोल रहे, खूब सारे इकट्ठे हो, ऐसे आवाजें सब सुन रहे हैं, सब ऐसी आवाजें आ रही है। साइकोलॉजी हो गई है, साइकोलॉजी नहीं है। आप उस लेवल में चले जाओ, कितना आनंद आ जाएगा। नहीं, चीज तो पकड़ ली है। वाल्मीकि जी बोले थे राम राम करता करता भूखे वाल्मीकि चीज तो पकड़ ली, नित्य तो पकड़ ली, आगे बढ़ो। सब लोग सुन जाएंगे। मुझ सिर जिंदा साईं सो मेरे सिर मोड़। मेरे सिर पर ऐसे जिंदा साईं है, राम जी है, वो मेरे सिर के मोड़ है। कह रहे महाराज, नाम कला विद्यारी वो संत, नाम कला विद्यारी, जो जाना सो पार पहुँचा, और पार का वारी। जो जाना सो पार पहुँचा, और पार का वारी। नाम कला विद्यारी वो
संतो नाम कला विद न्यारी माला फेर साध पच मुआ पीड़ा कर कर सेवा माला फेर साध पच मुआ पीड़ा कर कर सेवा अरथ करे कर ज्ञानी ताका मेघन पायो बेवा अरथ करे कर ज्ञानी ताका मेघन पायो बेवा नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी राग छतीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई राग छतीस राग बंद गावे गुण प्रगटावे लाई पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत करयन पाई पच पच मुआ रात दिन सारा कुदरत करयन पाई नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी जोगी आंख धोय पच मुआ विघन चढ़ावे वाई जोगी आंख धोय पच मुआ विघन चढ़ावे वाई जप तप माय बचा सन्यासी या विद नेकन पाई जप तप माय बचा सन्यासी या विद नेकन पाई नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी वेद 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 पच खाका अंचर नहीं पायो वेद 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 पच खाका अंचर नहीं पायो हद पूछान गया बेहद में कोई भी को भी आयो हद पूछान गया बेहद में कोई भी को भी आयो नाम कला विद न्यारी वो संतो नाम कला विद न्यारी आतो कोयन पावे कब नाम पराक्रम भाई आतो कोयन पावे कब नाम पराक्रम भाई ओम सो जाप जप ये सब पर नामाई
की प्रेम उमंग घटे आवे कै सुख राम में सतगुरु की प्रेम उमंग घटे आवे इन विध नाम में अंचल जागे उलट आद कर जागे इन विध नाम में अंचल जागे उलट आद कर जागे नाम करा विध न्यारी वो संतो नाम करा विध न्यारी जो जाना सो पार पहुँचा और पार का वारी जो जाना सो पार पहुँचा और पार का वारी नाम करा विद न्यारी वो संतो नाम करा विद न्यारी गुरु राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज धन्य हो अनंत शरीर स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवावतारण जाल धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम समान नाम शरण सत्संग सत्संग नाम ये भजन ही